देखिए कल के लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, उसके क्वेश्चन, ठीक है। अब आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे कलर कोड रजिस्टर। बात बिल्कुल मत करिए। कलर कोड रजिस्टर क्या है, इसका क्वेश्चन भी आने की संभावना है। पिछली बार नीट में आया था, इस बार बोर्ड में आ सकता है इसका क्वेश्चन कलर कोड रजिस्टर का। कलर कोड रजिस्टर क्या कहता है, जो हम मार्केट से लेके आते हैं रजिस्टर, उसमें एक इस तरह से होगा, इसमें दोनों तरफ ये वायर निकले होंगे, 3 स्ट्रिप्स पास होती हैं। बात मत करो। 3 स्ट्रिप क्या होती हैं, पास। चौथी स्ट्रिप यहाँ हो सकती है और नहीं हो सकती है। ये तीनों स्ट्रिप क्या होंगे, डिफरेंट कलर के या सेम कलर हो भी सकते हैं। और चौथी वाली क्या होगा, सिर्फ या तो सिल्वर होगा, गोल्ड होगा या नो कलर। जो चौथी वाली स्ट्रिप है ये खाली किस कलर की हो सकती है, सिल्वर या फिर गोल्ड या फिर नो कलर। सिल्वर, गोल्ड और नो कलर, ठीक है, इतने ही हो सकता है। 3 जो इसकी फर्स्ट स्ट्रिप होगी, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड स्ट्रिप और ये थर्ड स्ट्रिप। यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रिप होती है वो देता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सेकेंड स्ट्रिप सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर और थर्ड स्ट्रिप 10 की पावर x, जो भी आएगा नंबर वो, ठीक। और फोर्थ स्ट्रिप जो होगी वो देगी टॉलरेंस लिमिट, जिसको आप एरर भी कह सकते हैं, ठीक। अब कलर कोड कैसे याद रखना है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। नंबर शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहाँ से शुरू होगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ठीक है। अब सपोज मान लो दे दिया गया कि जो पहली वाली स्ट्रिप है, कह दिया जाए यहाँ पे कलर कोड रजिस्टर है कोई आपका, ठीक है। यहाँ ले, ये मान लिया कोई कलर कोड रजिस्टर है। पहला वाला दे दिया गया रेड कलर, दूसरा वाला येलो दे दिया गया, तीसरा वाला क्या दे दिया गया, ग्रे, ठीक। और यहाँ पे कोई कलर नहीं है। ध्यान रखिएगा, गोल्ड कलर है तो 5%, सिल्वर पे 10% और इस पे क्या होगा 20%, ठीक है। यहाँ पे नो कलर है। कहे कि इसका रेजिस्टेंस बताइए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रेड कलर के लिए क्या है 2, तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 2। दूसरा येलो कलर है, येलो कलर पे कितना है 4, ये क्या देता है सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा हमने लिख दिया 4 इंटू अब 10 टू की पावर क्या आएगा पावर। अब ये क्या है ग्रे पे कितना हो गया 8, क्या हो गया ग्रे है तो क्या हो गया 10 टू की पावर 8। अब देखिए फिर नो कलर पे टॉलरेंस लिमिट कितनी है, ±20%, इतने ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, समझ गए। अब आपको ऐसे भी कह सकता है, कहीं पे आपको दे दिया इतना ओम है, क्या दे दे इतने ओम है, कलर कोड बताइए। 3200 ओम रेजिस्टेंस है, कलर कोड बताइए, ±5% मान लो। इसको क्या लिखेंगे 32 इंटू 10 टू पावर 2 ±5%। थर्ड पे क्या है ऑरेंज, सेकंड पे क्या है रेड, फिर रेड, अरे पावर 2 है ना बेटा, पहले आया क्या ऑरेंज, रेड और फिर क्या हुआ गोल्ड, समझ गए। आपको मैं दे दूं 5.2 इंटू 10 टू पावर 3 ओम ±10%, कलर कोड बताइए। चुप रहिए, इसको बनाना पड़ेगा 52 इंटू 10 टू पावर
2। जैसे जो तरीका वही तरीका तो अडॉप्ट करेंगे। अब क्या आ गया 5 पे ग्रीन हो गया, फिर 2 पे रेड, फिर 2 रेड, फिर क्या हो गया सिल्वर। समझ गए? प्रिंट कर लिए कलर कोड, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, ये था आपका कलर कोड रजिस्टर। ठीक, अब आ जाइए रेजिस्टेंस पे जरा हम पढ़ें। तो रेजिस्टेंस आपने पढ़ लिया था, अब सेक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लिए। अब क्वेश्चन आता है कि कई बार किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए, ठीक है, n टाइम्स। जैसे मान लो कोई वायर है आपका, इफ अ वायर stretched to n times or is of its original length, हाँ तो ठीक है आई, रेजिस्टेंस बिकम्स, ठीक है, पहला है R/N, सेकंड है ये। ठीक, बताइए। देखिए इस तरह का जब आएगा, देखिए क्या होता है, हैं? पता नहीं क्या करें। देखिए क्या है, इफ अ वायर स्ट्रेच टू n टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ द रेजिस्टेंस बिकम। ठीक, आपने देखा जब किसी वायर को स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, पतला हो जाएगा। अगर ये आपका लेंथ इसका L था और इसको n टाइम किया तो क्या हो गया LL। अगर इसका एरिया यहाँ था तो ये क्या हो जाएगा A/N हो जाएगा। तो अगर जब कंपेरिजन करेंगे हम R1/R2 तो क्या हो जाएगा 1/n²। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा R2 = n² R हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब कह दे ट्रिपल्ड, ट्रिपल्ड का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अगर कहते हाल्फ मतलब आधा कर दिया गया तो R/4 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पहला आपने क्या पढ़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट इन ईच रेजिस्टेंस सेम होगा। आपने क्या कर दिया, यहां पे I चली तो इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा I × R1। मान लिया R1 है, R2 है, ये R3 है, ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा I × R3। ये पोटेंशियल हो गया। बेसिकली आपको पोटेंशियल और करंट निकालना क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो यहाँ पे V = देखिए क्या हो जाएगा V1 + V2 + V3, ये हो जाएगा I × R इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा I × R1, I × R2, I × R3। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो R आएगा वो क्या हो जाएगा R1 + R2 + R3। ठीक है, अब दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा, पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल, पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये समझ के ना सीधे ऐड करना है। पैरेलल में जरा आ जाइए बेटा,
क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। उस केस में क्या हो जाएगा आपका, जैसे मान लिया आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसमें जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया उसके हिसाब से करंट, मान लो I यहाँ चली तो इधर क्या चली जाएगी, I1, इसमें I2, इसमें I3, लेकिन दोनों क्या है, सेम प्लस माइनस से कनेक्टेड हैं। तो आपका I इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I क्या हो जाएगा, V बाई R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा V बाई R1, यानी 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, ये आ गया। देखिए सीरीज में तो करंट बहुत आसानी से निकल जाता है, पैरेलल में करंट निकालने में थोड़ा आपको दिक्कतें होती हैं। तो देखिए ज़रा करंट कैसे निकालेंगे पैरेलल की, मैं आपको बता रहा हूँ, मिटाऊँ। देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बेसिक सर्किट्स हैं। ठीक है, क्या है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल। ठीक है, मान लिया हमने क्या ले लिया, कोई एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लिया, कितना, 2 ओम। ठीक, और एक हमने ले लिया यहाँ पे 4 ओम। ठीक, एक हमने यहाँ ले लिया 6 ओम, और एक हमने यहाँ ले लिया 12 ओम, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया 24 वोल्ट बैटरी से। ठीक, वैसे तो आप जनरल तरीके से करंट निकाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा छोटे तरीके बता रहा हूँ कैसे करेंगे। ठीक, देखिए आपने पहले तो रेजिस्टेंस निकाल ही लेंगे, ये तीनों किसमें है, पैरेलल। पैरेलल में कितना आ जाएगा इसका रेजिस्टेंस, अरे इतने का रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, ये 3 2 प्लस 1/12, यानी 1/2 कितना आ गया, 2 ओम। 2 कितना हो गया, 4, और 24 वोल्ट क्या है, बैटरी। तो करंट यहाँ कितनी आएगी, अरे भैया देखो टोटल आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 दैट इज 4 ओम। तो आई क्या हो गया, V बाई आर, V है 24 वोल्ट अपॉन 2, यानी कितना आ गया, 12, क्या सॉरी, अरे 4 आया तो 4 6 एम्पियर, कितना आया, यानी अब यहाँ पे 6 एम्पियर करंट हो गए, लेकिन अब हमको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कितना कितना करंट जाएगा। ठीक, उसके लिए आप लोग क्या कर लीजिएगा, देखिए सबसे पहले जो ये आपके दिए हुए हैं इनको हम क्या करेंगे, 1 में रेशियो लिख लीजिए, 1/4 इज टू 1/6 इज टू 1/12। ठीक है, क्या करेंगे, 1/4 इज टू 1/6 इज टू 1/12। अब क्या करेंगे, हम ऊपर में एक जैसा लाएंगे, क्या करेंगे, ऊपर में हमको एक जैसा लाना है। तो इसमें देखिए एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आपका क्या है यहाँ पे 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12। ठीक है, ये हो जाएगा 4 3 जा, यहाँ 3, अब यहाँ इज टू 2:1, ये आ गया, ये रेशियो क्या बना, 3:2:1। अब इसमें हमको करंट निकालना है, तो इसका रेशियो क्या है, 3 अपॉन टोटल कितना हो गया, 3 + 2 + 1 इंटू कितना हो गया, 6। ये क्या हो गया, यहाँ पे मान लो हमने मान लिया I1 करंट। I2 देखिए क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा 6/3 + 2 + 1 इंटू 6। कहाँ पे, I2 ये है ना, हाँ उसका रेशियो क्या है 2, तो 2 हो जाएगा। फिर I3 में कितना है, 1 रेशियो है, तो 1/3 + 2 + 1 इंटू 6। समझ गए, अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है,
जिसमें टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या निकालना है, टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहला वही बहुत कॉमन सवाल है, ये 6 ओम 24 ओम 12 ओम। इसमें क्या करना है, एक जगह पे आपको जीरो मान लेना है, एक जगह पे बी। जब भी सॉल्व करना तो एक जगह जीरो मान लेना है, एक जगह बी। तो हमने मान लो यहाँ पे जीरो मान लिया, ठीक है, यहाँ पे जीरो मान लिया है, तो चलो हाँ इसको भी लिए रहो ऐसे, ठीक, ये जीरो मान लिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो गया, चलो पहले आसान करो तब उसको मुश्किल करो, इसको ऐसे रहने दो। ये जीरो हो गया, तो ये भी क्या हो गया जीरो, इसको मान लिया बी, तो ये भी क्या हो जाएगा बी। अब देखिए यहाँ पे जीरो और बी अलग अलग लिख दीजिए। जीरो बी से कितना मिल रहे हैं, एक ये मिल रहा है कितना 24, एक ये मिल रहा है 6, एक फिर ये मिल रहा है 12 ओम, तीनों पैरेलल में हो गए, आ जाएगा। अब देखिए ये पहला सवाल, दूसरा सवाल ये देखिए थोड़ा डिफिकल्ट जब हो, लिख लिया, नोट करिए जल्दी। दूसरा जो अभी कर रहे थे, यहां पे भी रेजिस्टेंस लगा हो, ठीक, यहां पे भी रेजिस्टेंस लगा हो, यहां पे मान लो कितना लगा है 2 ओम, ठीक। अब देखिए इसको तो हमने जीरो मान लिया, ये भी हो गया, ये जीरो हो गया, इसको फिर इसको हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस लगा है ना, तो पोटेंशियल कुछ और जानेगा, तो जो नहीं पता उसको क्या लिख दीजिए एक्स, जो नहीं पता उसको हम क्या लिख देंगे एक्स। अब जरा 3 पॉइंट बना लीजिए, कौन कौन सा, जीरो, बी और एक्स, बीच में एक्स ले लो, जीरो में कहाँ ले लिया हमने एक्स। अब देखो जरा जीरो से बी, जीरो से बी एक ज्वाइन है कितना 24, जीरो से बी ये हो गया 24, हो गया। अब देखिए जरा एक जीरो से जीरो कोई मतलब नहीं, फिर बी से एक्स, बी से कहाँ एक्स, ये कितना है 2 ओम, ठीक, बी से एक्स कितना है 2 ओम, और एक्स से बी कोई ज्वाइन है, बी से एक्स ये 2 ओम है, एक्स से जीरो, एक्स से जीरो देखो कहाँ है, एक्स और जीरो, एक्स से जीरो कितना है 12 ओम, कितने हो गए 1 2 3, और कहाँ ज्वाइन है 6 ओम जीरो से बी। अब देखिए बन गया, आसान हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए सीरीज, फिर तीनों आपस में पैरेलल, ठीक, नोट कर लीजिए फटाक से। अगला क्वेश्चन देखिए, बात मत करो, अगला क्वेश्चन है आपका ठीक, हम कहते हैं ए है ये बी है, सारे आपके 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ए बी के क्रॉस बताना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक। तो एक पॉइंट हमने कहा था, एक को क्या मान लेना जीरो, और दूसरे को क्या मान लेना है बी। अब देखो ये जीरो तो ये जीरो, तो ये जीरो तो ये भी जीरो, हो गया। अब क्या बन गया, ये जीरो और बी, बन गया चारों पैरेलल, सॉल्व कर दिया फटाक से, ठीक। अगला सवाल देखो,
ए बी के क्रॉस निकालना है। पहचानो। ए बी के क्रॉस यहां भी निकालना है। देखिए इसको हमने मान लिया 0, ए को मान लिया बी, ठीक। अब यहां के बारे में नहीं कह सकते तो इसको हमने क्या मान लिया x। जहां पे फंस जाओ वहां पे क्या हो जाएगा x। ये 0 तो ये 0 तो ये 0, ठीक है। ये 0 ये भी 0 और यहां से आया तो ये भी क्या हो गया, हो गया। अब जरा बनाइए इसका। एक है 0, एक है b और एक है x। बनाओ। एक गया आपका x से b 2 ओम, ठीक। फिर 0 से x ये 2 ओम, फिर 2 ओम, 0 से x ये भी क्या आ गया 2 ओम। और वो वाला क्या हो गया है 0 0 आया, मतलब उसमें कोई करंट फ्लो, वो खत्म हो गया, ठीक है। निकाल रहे हैं, आंसर आ जाएगा। है हाँ पॉज करो। अगला देखिए, बात नहीं, आप देखिए बेटा, मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री, दो तरह के क्वेश्चन आपके क्या है। कई बार क्वेश्चन को हम मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री से करते हैं, ठीक। जैसे आ गया आपका